Hello friends, in this video we will discuss the remaining chapter, the Browning version. So you may start at page number 53 from the beginning. Let's start. Frank says, "Look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here?" तो यहाँ पे जो फ्रैंक है थोड़ा सा इंस्टिगेट करता है टैप्लो को कि क्या समय दिया था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आपको यहाँ आने के लिए। टैप्लो 6:30 सर, 6:30 की टाइमिंग थी। फ्रैंक, वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, और वो ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट है यहाँ पे। व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो स्कूल टाइमिंग ऑफ होने से पहले आप अभी भी गोल्फ खेल सकते हैं। इफ यू कट, यहाँ पे कट के बारे में है कि बंक, इफ यू बंक द क्लास, कि अगर आप क्लास बंक करते तो अभी भी आप गोल्फ खेल सकते हैं स्कूल लॉकअप तक। टैप्लो रियली शॉक, टैप्लो ये सुनकर बड़ा शॉक फील करता है, सरप्राइज फील करता है। वो कहता है, ओह नो आई कुडंट कट, मैं बंक नहीं कर सकता क्लास। कर द क्रॉक कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास बंक कर दूं। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज बीन हियर। और टैप्लो को लगता है कि जब से वो यहाँ पे हैं टीचिंग कर रहे हैं, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने उनकी क्लास बंक की हो। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, और भगवान ही जानता है कि क्या होगा अगर वो ऐसा करते हैं तो। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, कि शायद वो फॉलो मी होम, घर तक मुझे फॉलो करें या कुछ और वो एक्शन ले सकते हैं मेरे अगेंस्ट। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। तो फ्रैंक यहाँ एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो होल्ड है ऑन यू बॉयज, तुम बच्चों पे, मैं उससे इनवी करता हूँ। थोड़ी सी मुझे ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, मैलिस फीलिंग है हमारे पास। यहाँ फ्रैंक थोड़ा सा जेलसी फील करता है क्रॉकर हैरिस से, क्योंकि क्रॉकर हैरिस का काफी इंप्रेशन है बच्चों पे, काफी प्रभाव रहता है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, स्टूडेंट्स वो बिल्कुल स्केयर्ड रहते हैं और फियरफुल, थोड़ा अफ्रेड से रहते हैं, डरे से रहते हैं। What does he do? तो जानना चाहता है फ्रैंक क्यों करते क्या है। बेच यू और समथिंग, कि क्या आप सभी को पीटते हैं, पनिश करते हैं या कुछ और। टैप्लो, गुड लॉर्ड नो, कि हे ईश्वर नो, ही इज नॉट अ सैडिस्ट, क्यों कोई सैडिस्ट नहीं है, लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। तो यहाँ टैप्लो ने थोड़ा सा कमेंट कर दिया टीचर्स के ऊपर कि जो और मास्टर्स हैं उनकी तरह वो सैडिस्ट नहीं है। तो सैडिस्ट कौन होता है? फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन, कि माफी चाहूंगा। टैप्लो, ए सैडिस्ट सर, किसका सैडिस्ट होता है? इफ समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, कैसे व्यक्ति हु टेक्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स, तो एंजॉय करता है दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके। जैसे टीचर्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स को पीट करके बड़ा एंजॉय करते हैं, तो वो सैडिस्ट हो सकते हैं। फ्रैंक, इंडीड, इन रियल, वास्तव में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से सम अदर मास्टर्स। तो फ्रैंक यहाँ फिर दोबारा से उन्हें थोड़ा सा इंस्टिगेट कर रहा है, टैप्लो को उकसा रहा है यहाँ पे कि वो एक एडवर्स कमेंट करे कि आप बाकी मास्टर्स के बारे में कुछ कह रहे थे। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स, तो स्टूडेंट में थोड़ा सा शार्प है, कहते सर हाँ बिल्कुल बता रहा था, दे आर सर, कुछ हैं सर ऐसे मास्टर्स हैं। आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, लेकिन यहाँ उसने अपने आप बताया कि मैं नेम मेंशन नहीं करूंगा, नाम नहीं बताऊंगा। बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, कि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं उनको, नाम नहीं मेंशन किया यहाँ पे। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग, कि बहुत सारे मास्टर सोचते हैं कि हम जो लड़के हैं डोंट अंडरस्टैंड थिंग, कि उनकी बात समझ में नहीं आती। बट सर यू आर डिफरेंट, यहाँ थोड़ा सा वो फ्लैक्टरी पे आ जाता है, अप्रिशिएट करता है फ्रैंक को कि सर आप तो डिफरेंट हैं। यू आर यंग वेल कंपेरेटिवली एनीवे, कि सर आप तो कंपेरेटिवली यंग है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात करें तो आप यंग हैं। एंड यू आर साइंस, कि आप यहाँ पर कहते हैं यार यू आर साइंस सर, कि आप तो एक साइंस टीचर हैं, आप डिफरेंट हैं, कंपेरेटिवली आप यंग हैं। ऐसे यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, सर आपको पता होगा कि सैडिज्म क्या होती है। सैडिस्ट एडजेक्टिव है, सैडिज्म नाउन हो गया यहाँ पे। फ्रैंक, आफ्टर पॉज, फ्रैंक थोड़ा पॉज लेता है, डजंट स्पीक, नहीं बोलता कुछ देर के लिए, फिर कहता है गुड लॉर्ड व्हाट आर योर स्कूल, व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, हमारे स्कूल्स कहाँ आ गए हैं, इनकी कंडीशन कैसी हो गई देखिए। टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इजंट ए सैडिस्ट, कि फिर भी टैप्लो कहता है नहीं, जो क्रॉकर हैरिस है वो कोई सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सर मैं यही कहना चाहता हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, अगर वो ऐसे सैडिस्ट होते तो इतने ड्राउनिंग नहीं होते, फ्राइटनिंग नहीं होते, फियरफुल नहीं होते, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कि अगर वो सैडिस्ट होते तो कम से कम वो एंजॉय करते, तो फीलिंग तो शो होती, इमोशन है ऐसा लगता सही।
बट ही हैजंट, लेकिन वो ऐसा नहीं है, जो टीचर है वो ऐसा नहीं है। ही इज ऑल श्रीवेल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, वो बिल्कुल श्रीवेल्ड है, रिड्यूस्ड, जैसे नट होता है, सुपारी होती है, रिड्यूस होती है, बिल्कुल सुकड़ी सी होती है, श्रिंक कर जाती है, तो अंदर से बिल्कुल सुकड़े हुए हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और अगर कोई इंसान उसे पसंद करता है तो उससे वो हेट करते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे हेट करते हैं। इफ यू लाइक हिम, अगर आप उसे पसंद करेंगे तो। इट्स फनी, ये काफी अजीबोगरीब बात है, फनी बात है, दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मास्टर है जो पसंद किए जाना, यानी स्टूडेंट्स उसे पसंद करें, इफ स्टूडेंट्स लाइक्स एंड ही डजंट, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर है कि कोई इस तरह की फीलिंग्स को पसंद ना करे। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पस, और फ्रैंक भी यहाँ पे एक टॉन्ट करता है, कमेंट करता है कि वो ऐसा कोई बॉयज भी नहीं है जो फ्लैटरी यूज नहीं करता हो टीचर के लिए, अपना काम करने के लिए, अपना पर्पस के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि टीचर भी प्रेज करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और बच्चे भी अपना काम, छोटा मोटा काम करवाने के लिए टीचर की ज्यादा प्रेज कई बार कर देते हैं। तो टीचर्स भी समझते हैं और स्टूडेंट्स भी समझते हैं। चैप्टर, वेल इट्स नेचुरल सर, ये सब नेचुरल सी बात है, बट नॉट विद द क्रॉक, कि क्रॉकर हैरिस के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहिए, क्योंकि उन्होंने क्रॉक कह दिया था यहाँ पे, और फ्रैंक कहते हैं क्रॉकर हैरिस बोलिए। टैपलो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई वुड रादर लाइक हिम, कि फनी थिंग ये है, अजीबोगरीब बात ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो टीचर को पसंद करता है। आई कांट हेल्प इट, और इसमें वो कुछ नहीं कर सकता, ही इज हेल्पलेस, आई कांट हेल्प, कि मैं उसे पसंद करे बगैर नहीं रह सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू स्वीवल हिम अप इवन मोर, और कई बार वो फील करता है, टीचर देख लेता है कि बच्चा उसे लाइक करता है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो और श्रिंक कर जाता है टीचर, और श्रीवेल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, सिकुड़ जाता है। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग, और फ्रैंक थोड़ा यहाँ फील करता है कि जो टैपलो है वो टीचर के बारे में जो बोल रहा है वो एग्जैजरेशन है, एक प्रकार से हाइपरबोली की तरह, थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। टैपलो, नो सर आई एम नॉट, नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, कि मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग व्हाट ही इज, कि जो है वही कह रहा हूं। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉक्स, कि एक दिन फॉर्म के अंदर, फॉर्म में क्लास में उन्होंने क्लासिकल एक ट्रेडिशनल जॉक क्रैक किया, एक जॉक सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, और कोई नहीं हंसा तो किसी को ये समझ में ही नहीं आया जॉक। माई सेल्फ इंक्लूडेड, और मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, शामिल हूं। स्टिल आई न्यू ही हैड मेड इट एज फनी, लेकिन मुझे लगा कि ये फनी था, इट मीन टू बी लाफ, किसका मतलब था, आई हंसना था इसके बारे में, तो आई लाफ, में हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, क्योंकि एक कॉमन पोलाइटनेस है कि अगर किसी ने जॉक सुनाया तो यू शुड लाफ, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होती है तो आपको शो करनी चाहिए, ये गुड क्वालिटीज में आती है। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जॉक, और थोड़ा सॉरी फील करता है, रिग्रेट फील करता है कि उसने एक बहुत ही पुअर जॉक क्रैक किया क्लास में, कि किसी को समझ में भी आया और कोई हंसा भी नहीं। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, अब उस फ्रैंक को भी नहीं, तो टैपलो को भी नहीं पता कि जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट, नाउ यू लाफ सर, कि सर अगर मैं सुनाऊं तो क्या आप हंसेंगे। फ्रैंक लाफ्स, और फ्रैंक हंसता है यहाँ पे, आउट ऑफ वही सिंपल सी बात है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर होती है उसको देखते हुए। टैपलो, इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस, टैपलो थ्रोटी वॉइस में जो प्रॉपर हैरिस स्टाइल है उसमें बोलते हुए, टैपलो, यू लाफ, टैपलो सर आप हंसे मेरी जोक पे। At my little joke, I noticed, मैंने ऑब्जर्व किया, I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. यहाँ पे जो फ्रैंक को कहता है कि मैं आपकी एडवांसमेंट, आपने लैटिन जो सीख ली है, आप लैटिन में इतने एडवांस हो गए, उसमें मैं काफी प्लीज हूँ, काफी हैप्पी फील कर रहा हूँ कि आपको वो जोक समझ में आया जो रेस्ट ऑफ द फॉर्म कुड नॉट, बाकी जो फॉर्म थी, बाकी जो क्लास थी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंड किया। Perhaps now you would be good enough to explain it to them, कि शायद आप उसे एक्सप्लेन कर पाए, so that they too can share your pleasure, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके इस प्लेजर को, हैप्पीनेस को शेयर कर सकें। The door of light is pushed open and Millie Crocker Harris enters, तो यहाँ पे क्या है कि जो डोर है राइट साइड से वो पुश होता है, ओपन होता है, खुलता है, एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स, और जो मिली क्रोकर हैरिस है वो
एंटर करती है। शी इज अ थिन वुमन इन हर लेट 30s। तो एक वो पतली सी महिला है, थिन है, लेट 30s में, 30 प्लस की महिला है। रादर देन स्मार्टली ड्रेस, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स। तो जिस तरह स्कूल मास्टर्स की वाइफ ड्रेसअप करती है, क्लॉथ पुट ऑन करती है, उसको थोड़ा स्मार्टली, ज्यादा अच्छे ढंग से स्मार्टली उसे ड्रेसअप किया था। जनरल सैलरी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जिस तरह से सैलरी होती है उस तरह से आदमी का क्लोथिंग सिस्टम भी होता है। शी इज वेयरिंग ए केप एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट। उसने एक केप पहना हुआ है, एक लवादा पहना हुआ है और हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है, परचेसिंग के लिए बास्केट लेके जाते हैं, एक बैग है। शी क्लोज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग। और उस स्क्रीन के पास ही खड़ी हो जाती है, विच में बी स्क्रीन डोर, वहां पे वो खड़ी हो जाती है। वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, तो दोनों को देखती है। टैप्लो फ्रैंक वहां पे ऑलरेडी थे। इट्स ए फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस, कुछ एक सेकंड बाद ये दोनों भी नोटिस करते हैं कि मिसेस हैरिस वहां पे आ गई है। फ्रैंक कम अलोंग टैप्लो, कि चलो आओ टैप्लो। मूव स्लोली अबव द डेस्क, वो डेस्क की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जॉब टू योरसेल्फ। और वो कहते हैं कि इतने भी सेल्फिश आप नहीं बने कि एक जॉब को आप अपने तक ही कन्फाइंड रखें, सीमित रखें, शेयर कीजिए, मुझे बताइए। टेल द अदर्स ही ब्रेक्स ऑफ, और वो बोलते बोलते सडनली स्टॉप कर देता है। ब्रेक्स ऑफ वही फ्रेज है, सडनली स्टॉप। नोटिसिंग मिली, जैसे मिली को देखा तो वो भी बोलते हुए चुप हो जाता है और कहता है ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, तो फ्रैंक भी जैसे मिली को देखता है थोड़ा सरप्राइज होता है, टर्न करता है क्विकली, तेजी से मुड़ जाता है। एंड सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और मिली को देख करके इन्फिनिटली वो रिलीव फील करता है, बहुत ज्यादा वो रिलैक्स फील करता है। एंड रेस्टिंग फ्रैंक ओ हेलो, और फ्रैंक हेलो करता है उसे। स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, बेसिकली HELL होता है। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो, मिली ने भी बिना एक्सप्रेशन शो की हेलो किया। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। जो साइड बोर्ड है, राइट साइड में जो बोर्ड है या अलमीरा है जो भी है, उसके ऊपर अपने वो बास्केट को रखती है, जो भी परचेज करती है वो लेकर आई है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट टू फ्रैंक, लेफ्ट टू फ्रॉम, जो टैप्लो है फ्रैंक की लेफ्ट साइड में जाता है। विस्परिंग फ्रेंटिकली लाइक ए मैडमैन, पागलों की तरह वो विस्परिंग करता है, कानाफूसी करता है। डू यू थिंक सी हर्ड, और पूछता है सर आपको लगता है कि मैडम ने जो मिली है उसने सुन लिया है। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, और उसने कंफर्ट रिलैक्स होते हुए कंफर्ट वे में हेड को नोट किया, नोट के प्लस नो आई डोंट थिंक सो। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। उस समय केप जो एक्स्ट्रा क्लोथिंग होती है वो हॉल स्टैंड पे टंगा दिया है, हैंग कर दिया। आई थिंक सी डिड, और फिर वो करता है एक्सेप्ट कि शायद सुन लिया हो। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट टाइम, कि कुछ सेकंड से कुछ मिनट से वो वहां पर हो सकती है। टैप्लो इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माय रिमूव, कि अगर उन्होंने सुन लिया है और मिस्टर हैरिस को वो बताती है तो मेरा रिमूव तो गया। फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस। फ्रैंक कहता नहीं ऐसा नहीं है, टीचर्स जो आपने दिया लिखा है उसको नहीं काटेंगे ना, आपने अगर लिखा है तो आपको पास करेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे इनिमिटी हो गई या आपसे कोई बात हो जाती है तो आपके मार्क्स को रिड्यूस कर देंगे। टैप्लो यहाँ जो फ्रैंक है वो टैप्लो थोड़ा सा डांटते हुए। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट। तो साइड बोर्ड से मिली ने बास्केट उठाया और टेबल पे बास्केट को रखा है मिली ने। मिली टैप्लो से बात करते हुए वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि आप मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हैं। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑन द टेबल, ओके यस, टेबल के लेफ्ट में आती थी, यस मैडम। मिली ही सेड द बर्शर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ I were you, I would go। यहाँ पे बताया गया है कि वो बर्सर के पास गए हैं। बर्सर इज अ पर्सन एट सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हु लुक्स आफ्टर द अकाउंट्स, जो अकाउंट्स को चेक करते हैं उन्हें बर्सर बोल देते हैं। तो बर्सर के पास गए हैं और शायद कुछ देर में आएंगे। और अगर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, कंडीशनल क्लोज यूज किया है, आई वुड गो, तो मैं तो शायद चली जाती। टैप्लो डाउटफुली देखता है कि क्या वास्तव में। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, कि टैप्लो कहता है कि क्रॉकर हैरिस ने मोस्ट पर्टिकुलरली कहा था कि आई वाज टू कम, कि मुझे आना है। तो टैप्लो मिली की बात सुन के सोचता है, थोड़ा डाउटफुल है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। और उसे वो कहता है कि ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, कि मुझे तो पर्टिकुलर कहा गया कि मुझे आना है। एक स्टूडेंट है, भूल भी नहीं सकता कि कौन आया था कौन नहीं आया था।
Also terrified है students. Millie, well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? कि आप एक quarter of an hour यानी 15 minutes के लिए आप बाहर चले घूम आइए और फिर आप come back वापस आ जाना. She unpacked something from the basket. उसने बास्केट से कुछ निकाल करके unpack किया. Tableau supposing he gets here before me. और टैप्लो अभी भी डाउटफुल कि अगर वो मुझसे पहले मैं रिटर्न करता हूं उससे पहले अगर तो आ गए टीचर आ गया तो मिली स्माइल करते हुए आई टेक द ब्लेम कि मैं जो सारा ब्लेम है अपने ऊपर ले लूंगी. ब्लेम होता है जो आरोप है एक प्रकार से जो गिल्ट फीलिंग है. आई विल बी गिल्टी फॉर दैट. शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट और वो बास्केट से एक प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन लिखी होती है जिस पर्ची को उसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं. डॉक्टर की जो स्लिप होती है उसे प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं. I tell you what you can do a job for me. क्या काम कर सकते हो उनके लिए मैं आपको बताती हूँ. Take this prescription to the chemist and get it made up. क्या आप इस प्रिस्क्रिप्शन को ले जाओ केमिस्ट के पास में जो मेडिसिन की शॉप होती है और मेडिकल की शॉप होती है वहां से आप इसको मेडअप करवा लो. जो भी वट एवर इज रिटन उसको आप परचेज कर लो. भुना कर लेंगे आप बोलते हैं इसको. टैप ऑल राइट मिसेस डॉक्टर हैरिस और वो कहते हैं ऑल राइट ठीक है. ही क्रॉसेस टुवर्ड द डोर अपराइट और राइट साइड से दरवाजे को क्रॉस करके बाहर चला जाता है. कोई इसमें एंडिंग नहीं है कि बिल्कुल एंड हो गया है या कोई रिजल्ट आया. एक पीस उससे लिया गया था, एक प्ले दिखाया गया था और मेन जो इसकी थीम या फोकस है वो है कि जो टीचर्स होते हैं जो मास्टर्स होते हैं उनके अंदर एक राइवलरी होती है, एक इनमिटी होती है, एक स्पर्धा सी रहती है, कॉम्पिटिशन से रहता है और वो एक दूसरे के बारे में लैग पुलिंग थोड़ा सा करते रहते हैं. तो ये जो थीम है और स्पेशली जो स्टूडेंट्स है व्हाट दे थिंक अबाउट द टीचर्स उसके बारे में थोड़ा फोकस किया गया है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस समथिंग एल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.